चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया। सो ये फिल इन द ब्लैंक्स में एक इंटीजर भरना पड़ेगा हमको, है ना। क्वेश्चन है टू फाइंड डिस्टेंस d over which a signal can be seen clearly in foggy conditions. A railway engineer uses dimensional analysis and assumes that distance depends on mass density rho of the fog. तो distance जो है it depends on mass density, intensity that is power upon area s of the light, ये intensity को s बोला है, from the signal and its frequency f, right? कितने डिस्टेंस से आप वो सिग्नल देख पाओगे, ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। द इंजीनियर फाइंड्स टी इज प्रोपोर्शनल टू एस रेस टू पावर 1 अपॉन एन, तो एन कितना है। ठीक है, तो देखो हमको रिलेशनशिप पता है, लेकिन एग्जैक्ट किस चीज का कितना डायमेंशन है नहीं पता है, राइट। तो डायमेंशन इसका जो टी का होगा सम कांस्टेंट इनटू रो का डायमेंशन मुझे नहीं पता तो मैं ए पकड़ लेता हूँ, एस इंटेंसिटी का डायमेंशन नहीं पता तो बी पकड़ लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी का नहीं पकड़ लेता तो सी, नहीं पता तो सी पकड़ लेता हूँ। तो मुझे इस केस में बी की वैल्यू ढूंढ के लिखनी है, बी की वैल्यू ढूंढ के लिखनी है। टिपिकल क्वेश्चन है, राइट, टिपिकल क्वेश्चन है। तो सिंपल है, मुझे इन सब के डायमेंशंस लिखने हैं एमएलटी में और फिर पावर कंपेयर करके इक्वेशन बनाना है। तो डी का डायमेंशन क्या आएगा, एल, राइट, एल। और के का डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसका मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का एल क्यूब मास का एम, ऐसा आएगा डेंसिटी का, रेस टू पावर ए। पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी जो है वो पावर अपॉन एरिया है। पावर क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, एरिया अपॉन एरिया ये है। एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी का टी, एरिया का एल स्क्वायर, एल स्क्वायर गया, ये एम टी माइनस थ्री हो गया, एम टी माइनस थ्री, एक बी है। और तीसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टी, टी रेस टू पावर माइनस वन सी। बस अभी इनके पावर कंपेयर करने हैं, राइट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम जीरो एल वन टी जीरो। एम कितना आएगा, ए प्लस बी, एल कितना आएगा, माइनस थ्री ए, बस उतना ही। टी कितना आएगा, माइनस थ्री बी माइनस सी, करेक्ट। तो ए प्लस, देखो एल का पावर कंपेयर करेंगे, राइट, हमको बी में इंटरेस्ट है, राइट, तो सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सो माइनस थ्री ए इक्वल टू वन, ये तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है एल का पावर कंपेयर करके। तो ए जो है माइनस वन बाय थ्री है। ए प्लस बी क्या है, जीरो, एम के पावर कंपेयर किया तो बी कितना आएगा, माइनस ए, यानी वन बाय थ्री। तो मेरा आंसर वन बाय थ्री आएगा। बट यहाँ पे वन बाय थ्री लिखा तो गलत होगा, यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि उन्होंने एस रेस टू पावर वन अपॉन एन, एस रेस टू पावर वन बाय थ्री, तो वन बाय एन एन ए वन बाय थ्री, तो एन एन ए थ्री, आपको थ्री लिखना चाहिए, ठीक है।